एपिसोड 2 की शुरुआत होती है तो योशिकी और हिकारू को अपनी साइकिल चलाते हुए दिखाते हैं। जब वह पुलिस की गाड़ियां गुजरते हुए देखते हैं, योशिकी सोचता है कि आखिर क्या हुआ होगा। फिर हिकारू, जिसे इन सब से कोई मतलब नहीं होता, वह बोलता है कि कोई मास्टर ओरा वाली आंटी मरी है। लेकिन फिर योशिकी उसे करेक्ट करके बोलता है, मास्टर ओरा नहीं मासुरा। फिर योशिकी हिकारू पर शक की नजर से देखता है, लेकिन हिकारू को इतना खुश देखकर अपने शक को नजरअंदाज कर देता है। फिर एक छोटा सा सीन तनाका को कुबिताची विलेज की तरफ जाते हुए दिखाता है। इसके बाद हम स्कूल में योशिकी के क्लासमेट्स को बात करते हुए देखते हैं कि मासुरा ग्रेनी कैसे अपनी ही मुट्ठी गले में डालकर मरी है। अफवाह यह है कि यह किसी ऐसी चीज से जुड़ा श्राप था जो उसने देखी थी। इसी बातचीत में योशिकी को नकली इक्कारों की तरफ सच में हुए दिखाने पर मजबूर करती है, जो पास ही म्यूजिक नोट्स में डूबा हुआ बैठा है। एक क्लासमेट अपना रास्ता बैन होने की वजह से अब एक भयंकर जंगल के शॉर्टकट का इस्तेमाल करने की मजबूरी का जिक्र करता है। अब वो यह बात करता है कि उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है उस रास्ते पर जब वह वहां से जाता है। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, जंगल में देख नहीं पाता। डरकर वह योशिकी से साथ चलने को कहता है, लेकिन योशिकी इनकार कर देता है, जिसके बाद हिकारू सुन लेता है और अचानक साथ देने की बात करता है, जो सबको हैरान करता है क्योंकि असली वाला हिकारू मान जाता था कि उसे भयंकर चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसके बाद मुस्कुराते हुए और योशिकी की तरह देखते हुए वह जोर देकर कहता है कि ऐसी चीजें अब उसे परेशान नहीं करती। फिर ग्रुप जिसमें कि योशिकी, हिकारू, यूकी और असाको होते हैं, वह अपने दोस्त का साथ देने का फैसला करते हैं। फिर हम आगे तनाका को देखते हैं, जो मासुरा के घर पहुंचता है। अपने हेमस्टर और कुछ गांव वालों के साथ वो जांच शुरू करता है। वहां ताकेदा से बात करता है, जिसके पिताजी डर रहे हैं कि वह अगला निशाना होंगे। ताकेदार तनाका की कंपनी को दोष देता है, लेकिन तनाका समझाता है कि अगर उन्होंने दखल ना दिया होता तो एक इग्नोरेंट कॉरपोरेशन के कारण होने वाले नुकसान को रोकने की कोशिश ना की होती तो हालात और खराब होती। फिर भी गांव वाले कंपनी के असली मकसद को लेकर चिंतित होते हैं। जांच के दौरान एक और गांव वाला इंडो के बेटे हिकारू के गायब होने का जिक्र करता है, जो इस बात का इशारा करता है कि एक नाकाम रिचुअल ने खतरनाक चीज को जगा दिया। वह ननो की श्यामा के बारे में बात करते हैं और याद करते हैं कि मातासुरा बचपन में एक बार पहाड़ों में एक डरावने वाक्य से गुजरी थी। वह कुछ देर तक ठीक रही, लेकिन बाद में उसकी बेटी बिना कोई वजह बताए गायब हो गई। गांव वाले मानते हैं कि मासुरा का वहां छिपी किसी भी चीज से खौफ ही उसे उसके करीब खींचा और आखिरकार उसकी भयंकर मौत का सबक बना। फिर योशिकी, हिकारू और उनके दोस्त जंगल के रास्ते में दाखिल होते हैं। शुरुआत में तो कुछ अजीब नहीं होता, लेकिन एक बेचैनी का एहसास बना रहता है। फिर वापस जाते वक्त योशिकी को एक शैतानी नजर का एहसास होता है। वो जंगल में कुछ सफेद सा देखता है, जिसका डिजाइन जिगजैग वाली चीज जैसा दिखता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि वह एक सुपर नेचुरल फिगर है जिसका नेक अननेचुरल लंबा है। इससे डरकर योशिकी तुरंत नजर फेर लेता है, लेकिन यह चीज उसकी तरफ करीब आने लगती है। हिकारू चैन से देखता है कि योशिकी ने उसे देख लिया है, जो अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब अब वह उसे फॉलो करेगा। हिकारू योशिकी के करीब आने को कहता है। फिर एक ही एनिमेशन के बाद अचानक हिकारू की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसके बाद सीन फिर कट होती है तनाका और गांव वालों पर, जो अब मिकासा के घर पर इकट्ठा हुए हैं। तनाका ने अपनी मीटिंग वहां शिफ्ट कर दी है ताकि सुरक्षित रहे, क्योंकि हालात उसकी उम्मीद से भी खराब है। उसने मिकासा के यहां शाइन के गिर्द एक बैरियर लगा रखी है और जाहिर किया कि उसने पहाड़ पर कोहे का बैग पाया। एक गांव वाला सोचता है कि शायद उसका बेटा हिकारू उसे वहां लाया होगा। बैग के अंदर एक काला पत्थर है, जिसे तनाका समझता है कि कभी किसी का सर था, लेकिन अब रूह को दूर रखने का काम करती है। पहाड़ की इम्प्योरिटी तो लगता है खत्म हो गई है, लेकिन तनाका चेतावनी देता है कि वो चीजें पहले ही गांव में उतर चुकी है, जिसका सबूत मासुरा की मौत है। वो शक करता है कि वह अब गांव वालों में छिपी हुई है। वापस जंगल के रास्ते पर लड़कियों को एक भयंकर आवाज सुनाई देती है। डरकर वह रास्ते से निकलने के लिए दौड़ती है। इसके बाद हकारिकारू के नाक से खून बहने के बाद वह नीचे गिर गया। जब योशिकी उसे जगाता है तो वह चैन से समझाता है कि वह चीज योशिकी के ऊपर चलना चाहती थी, क्योंकि वह सुपर नेचुरल एंटिटीज अकेले हैं और हिकारू ने उसे कुचलकर खा लिया।
लेकिन वो उसने विरोध किया, जिसकी वजह से नाक से खून आया। जिसके बाद वह योशिकी को चेतावनी देता है कि कभी भी किसी और चीज को ना देखें, क्योंकि यह चीजें तभी फॉलो करती हैं जब उन्हें देखा जाता है। जिसके बाद सभी दोस्त जब दोबारा इकट्ठा होते हैं तो वह लोग अजीब से आवाज का जिक्र करते हैं। जिसके बाद हिकारु उस बात को टाल देता है, लेकिन असाको खुद सोचती है कि पहले का भयंकर एहसास अब खत्म हो गया है, जैसे किसी ने उसे कैंसिल कर दिया हो। जिसके बाद हिकारु उसे शक की नजर से देखता है, लेकिन योशिकी उसे वापस खींच लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं योशिकी हिकारु का सामना करता है और पूछता है कि वो असल में है क्या, और आखिरकार उसने उस जंगल में उस चीज के साथ क्या किया। जिसके बाद हिकारु अपना शर्ट खोलता है और अपने चेस्ट पर एक वर्टिकल गैप दिखाता है और वह योशिकी से कहता है कि वह अपना हाथ उसके अंदर डाले। जिसके बाद योशिकी ठंड महसूस करता है और अचानक योशिकी को लगता है कि जैसे कि वह उसके अंदर खींचा जा रहा है, और घबराहट में वह अपना हाथ बाहर निकाल लेता है और हिकारु कहता है वह मजाक कर रहा था। जिसके बाद योशिकी अकेला पिछले कुछ दिनों में हुई सभी चीजों पर विचार विमर्श कर रहा होता है। जब एक औरत उसके पास आती है, वो उसे चेतावनी देती है कि वह किसी खतरनाक चीज में उलझ रहा है। कोई चीज उसे मिक्स कर देगी और वह फिर इंसान नहीं रहेगा। वो औरत उसे कहती है कि वह तो बस एक हाउसवाइफ है जो चीजें देख सकती है जो दूसरे नहीं देख सकते, और वह फॉरबिडन माउंटेन का भी जिक्र करती है। कहती है कि उसका भयंकर माहौल हाल ही में गायब हो गया है और जो कुछ भी था वह अब योशिकी को फॉलो कर रहा है। वह सब कुछ नहीं जानती, लेकिन जरूरत पड़ने पर मदद के लिए संपर्क करने को कहती है। जिसके बाद वह उसे अपना नंबर देती है। जिसके बाद उसी रात को योशिकी उसे मैसेज करने पर विचार कर रहा होता है, लेकिन आखिर मैं नहीं करता, और इसी सस्पेंस भरे नोट पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। सो यार, आप लोगों को क्या लगता है कि एपिसोड नंबर 3 में क्या होने वाला है? क्या इकारु कोई एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है या फिर युशिकी का दोस्त? तो आपको जो भी लगता है नीचे में कमेंट में आप लोग बता सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।